हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का वीडियो मैंने बनाया और उसकी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग कराई हुई है और आपने पढ़ा भी। आज हम पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे क्वाड्रेंट रूल की। तो क्वाड्रेंट रूल इम्पॉर्टेंट है 11th 12th बीएससी बीटेक एमएससी, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रूल की ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको। सीबीएसई बोर्ड में क्वाड्रेंट रूल आपको जानकारी दी जाती है बेसिक, यूपी बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में क्वाड्रेंट रूल पूरा कंप्लीट नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम क्वाड्रेंट रूल को समझते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको जनरलाइज भी करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट रूल। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आपने सुना होगा ASTC। ASTC का मतलब हुआ आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। कई बच्चे कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये ठीक है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा नहीं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। भाई ये आपका मुद्दा है, आप कैसे याद करते हैं। फिलहाल ये ASTC का कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम आपको बता दें, ASTC में A का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्त। ASTC में A का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, और यहाँ पर S है, S का मतलब हो गया साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में T का मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो कॉमन सेंस है कि जो अदर हैं वो नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली अगर साइन कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव है तो 10 कॉट कॉसेक नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव हैं, तो बाकी बचे हुए जो चार हैं साइन कॉसेक कॉसेक ये नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो C का मतलब यहाँ पर हो गया कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये ASTC का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कौन कहाँ पर पॉजिटिव और कौन कहाँ पर नेगेटिव। लेकिन बात यहाँ पर आती है वाई, ऐसा क्यों। ये जो क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, ये इम्पोर्टेंट जानना है कि बात तो ठीक है कि ASTC के अकॉर्डिंग आपने बता दिया, याद करने में आसानी हो गई कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर 10 कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है इसको समझना। एक्चुअल में इसका नाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन है। आपको सही बताएं, इस चैप्टर को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन। ये सर्कुलर वर्ड क्यों लगाए, आपको जानकारी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। आप चैप्टर को जब पढ़ेंगे अच्छे से, किसी भी चैप्टर को, तो चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसका मीनिंग आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था और आपको सब पता भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से याद करते हैं बच्चे, PVP/HHB।
एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इस पर एक पॉइंट P लेट कर लिया, वेरिएबल पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट बोल दिए मैंने x, y। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ काफ़ी कुछ कवर कर दूँ। एक पॉइंट मैंने ले लिया P, और इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए पहले मुझे एब्सिसा चलना पड़ेगा x, फिर ऑर्डिनेट चलना पड़ेगा y। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, and this is y axis. Okay, ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया। यहाँ पर ये जो थीटा है इसका जो मेजरमेंट है वो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं स्क्रीन चेक करता रहता हूँ सही आ रहा है कि नहीं स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये वही है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ये x, ये y, इसको हम h बोल दे रहे हैं, 90 के सामने है तो हाइपोटेन्यूस हो गया। इस पूरे ये पॉइंट P है, इस पूरे सर्कल में मूव करेगा, करेक्ट है, करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट P को आप पूरे सर्कल में कहीं मूव करा दीजिए, इसमें हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, करेक्ट है। लेकिन ये जो x और y हैं इनके साइन चेंज होते रहेंगे। जैसे अगर आप पॉइंट यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पहले एब्सिसा चलना पड़ेगा, फिर ऑर्डिनेट, तो ये एब्सिसा नेगेटिव हो जाएगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप साइन थीटा की बात करते हैं तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये तो परपेंडिकुलर, मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा यहाँ पर y/x है, ये जानना, सॉरी y/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है। जानना ये था कि ये पॉजिटिव कि निगेटिव। तो दोस्त ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली प्लस अपॉन प्लस क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब दोस्त साइन जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सर आप ये बताओ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उनके फॉर्मूला में इस्तेमाल क्या होता है? टी, बी और एच, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। इसके अलावा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखिए तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, वाई और एस तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब आपको मज़ा आ रहा होगा, करेक्ट है कि नहीं, कमेंट में लिखिए। टेन थीटा, स्टूडेंट्स आप समझिए, बात करें हम टेन थीटा की तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर वाई हो गया, बेस एक्स हो गया। तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स टेन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा ऑल्सो पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट है। ये जानकारी आपको मिल गई। मन में एक प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट। दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। अब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, यार ये अब हम बता सकते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक्चुअली हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चैट के माध्यम से हो पा रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें लगता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा, यार ये अब हो सकता है। कैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट आप यहाँ पहुँच जाओगे, भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट, मान लो पॉइंट यहाँ आ गया सपोज, करेक्ट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, करेक्ट है। और साइन पॉजिटिव तो कॉसेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। लेकिन बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोस्त यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? पॉजिटिव, अपॉन बेस क्या है? नेगेटिव, और प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब टेन थीटा यहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। ऐसे कॉस चेक कर लीजिए, सेक कर लीजिए, वो भी नेगेटिव। तो आपको फील आ रहा है कि यार ये बहुत आसान हो गई बात। अब जो अभी तक हम ये बात याद करते थे ASTC में, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कोचिंग, एट शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी आप समझिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्त कि ASTC, अब हमसे कोई पूछेगा ASTC पर मुझे कमांड है क्या, कि कैसे पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, साइन कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, टेन कॉट थर्ड में, और कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट रूल में जो सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाता है ASTC। तो ASTC के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत ध्यान से जुड़े रहिए, आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अब थोड़ा सा मैं रफ करूँगा इतने से पार्ट को। स्टूडेंट्स, अगर आप अब क्वाड्रेंट में हम एंगल से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे क्वाड्रेंट में अगर हम इसको बोले यहाँ पर क्या एंगल आप कंसीडर करते हो, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। अगर कंपास रखें यहाँ पर 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे 0 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ पर क्या आता है? 90 डिग्री। फिर यहाँ पर आता है 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री। करेक्ट है कि नहीं? मैं बहुत आराम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। हो सकता हो कभी कभी आपको लगता होगा सर ये बहुत आसान सी बातें बता रहे हैं, मुझे पता है, तो ठीक है। लेकिन हमारा जब लेक्चर चलता है, हमारा कोई क्लास होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि क्लास में बैठा, अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा, उसको भी समझ में आए मेरी बात। ये 0 डिग्री होगा, 0 के बाद ये 90, फिर 180, फिर 270, और आगे और बढ़ जाएंगे 90, तो ये हो जाएगा 360। तो इसी को 360 भी बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे 90, तो ये 450 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ फिर एक चक्कर और पूरा हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बढ़ते रहेंगे, और कब तक चलते रहेंगे? एन तक। तो पहले हम ग्राउंड फ्लोर में, मतलब कह सकते हैं एक चक्कर में, जो पहले चक्कर में इस पर डिस्कशन कर लें, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड में चलते रहेंगे, फिर हम nth राउंड की बात करेंगे। यहाँ पर जो थीटा की बात यहाँ पर करेंगे इस दौरान, यहाँ पर थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। आप अगर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ए अगर लिख देंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ए का मतलब एक्यूट एंगल है,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, केवल थीटा रहेगा भाई। थीटा एक्यूट एंगल है और 0 से 90 के बीच में थीटा होगा तो एक्यूट एंगल होगा। जैसे आप 90 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, यानी 90 प्लस थीटा होगा। करेक्ट है कि नहीं भाई? जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 जो भी होगा, तो मैंने कह दिया वो थीटा, क्या होगा, वो थीटा होगा और थीटा एक्यूट एंगल है। 90 से जब आगे बढ़ेंगे तो 90 में कुछ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपने कहा 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लिखेंगे उसे बोलेंगे 90 प्लस थीटा। और 180 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी एंगल आएगा उसे बोलेंगे हम 180 प्लस थीटा। 270 के आगे बढ़ेंगे तो जो भी एंगल आएगा वो होगा 270 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स, अगर कोई कहता है सर 90 के आगे बढ़े तो आपने लिखा 90 प्लस थीटा। सर अगर 90 के पीछे जाएंगे तो हमने कहा उसको आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा में एक्यूट एंगल इसलिए बोल देते हैं आपको कि ऐसा नहीं कि 90 में आपने थीटा ऐड कर दिया सेकंड में। मान लीजिए थीटा की वैल्यू अगर सपोज दैट 120 हो गई, सपोज दैट, तो 120 और 90 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 210, तो आगे निकल जाएंगे ना। यहाँ तो 180, 90 और 180 के बीच में ही तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए बताया जाता है कि 90 प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल है। अब वही बच्चे कहते हैं सर 180 के आगे 180 प्लस थीटा, तो पीछे क्या होगा, 180 माइनस थीटा। 270 के पीछे क्या होगा, 270 माइनस थीटा। करेक्ट है। ऐसे 0 के आगे प्लस थीटा है, तो जब 0 के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा। सर आपने 360 का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते हैं। 360 के आगे जाएंगे तो 360 प्लस थीटा, समझा रहे हैं अभी हम। और 360 के पीछे जाएंगे तो 360 माइनस थीटा। यानी ये हम लिखना सिखा रहे हैं आपको कि कौन कहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं कि कौन कहाँ पर बिलोंग करता है। अब एक अच्छी सी बात बता रहे हैं, ये ASTC तो स्टूडेंट्स आपको याद भी होगा, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसको भी हटा दे रहा हूँ, PV अपन HH भी आप जानते हैं, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 180 को आप 90 इंटू 2 समझिएगा, 270 को आप 90 इंटू 3 समझिएगा, और 360 को आप 90 इंटू 4 समझिएगा, ओके। और 90 को आप 90 इंटू 1 समझिएगा। आप कहेंगे आप सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में अभी हम जानकारी देंगे आपको। और इसी में हम बगल में लिख दे रहे हैं ASTC। स्क्रीन देख रहे हैं, बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है भाई, ASTC, करेक्ट। अब जैसे कहीं पर लिखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। और एक और याद करने वाली बात बता रहे हैं हम, उसका अभी वेरिफिकेशन क्लियर कर दे रहे हैं। शुरू से ही वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें हमेशा क्लियर करता हूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो वाई जरूर लगाइए, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अभी आप इस बात को याद रखेंगे
कि 90 इंटू अगर ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस साइन में रिवर्स ऐसे ही होगा। अगर 90 के मल्टीपल में ऑड हो, जैसे 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 कहाँ पर आएगा? 270 में, करेक्ट है। और अगर 90 इंटू इवन है, इवन का मतलब है 180, 90 इंटू 2 360, 90 इंटू 4, तो इसमें होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन रहता है। ये एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना तो बच्चे फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे। बच्चे याद करते हैं 90 साइन 90 बाई थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 बाई थीटा साइन थीटा होता है। इस तरीके से करीब 54 फार्मूला कितने याद करेंगे? तो देखिए साइन, कोई पूछे कि साइन 90 बाई थीटा क्या होगा, देखिएगा आप क्या होगा। तो पहली बात 90 बाई थीटा कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो भाई है कि नहीं है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, करेक्ट है। और 90 के बगल में क्या लिखा हुआ? 1। 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो 90 इंटू 1 लिखा है कि नहीं? जैसे कहीं पर लिखा होता साइन 180 माइनस थीटा, हम इसको ऐसे पढ़ते साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। मतलब मन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा हम पूछते हैं ये कौन सा केस है, इवन वाला ऑड वाला? तो आप कहते हैं सर इवन वाला। 90 इंटू 90 का मुझे मल्टीपल चेक करना है, तो यार 90 मल्टीपल 1 है यानी ऑड है, और ऑड में साइन कितने चेंज होगा? कॉस में, करेक्ट है। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे आप कोई पूछता है कि कॉस 90 बाई थीटा, तो भाई पहली बात इवन और तो तुरंत चेक हो जाना है, तो कॉस कितने चेंज होगा? साइन में, ठीक है ना। ये बात याद रखना, साइन कॉस में, कॉस साइन में। अब प्लस होगा कि माइनस? तो भैया प्लस होगा, कारण क्या है? कॉस साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं 90 बाई थीटा के केस में। कारण क्या है? 90 बाई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, करेक्ट है। बात करें हम 10 90 माइनस थीटा की, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कारण क्या है? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 10 चेंज होता है कॉट में, क्योंकि ऑड केस है, 90 इंटू 1 है। तो इस तरीके से आप कोई पूछे आपसे सेक 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बताएंगे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई सेक कॉसेक में चेंज होता है। सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। क्यों? ऑड का केस है। हाँ क्यों, इसका जवाब हम दे देंगे। तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले आपने क्लास 10 में पढ़े हैं। लेकिन अब यार आपके पास कोई भी फॉर्मूला कोई पूछ ले, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है, ये मेरा वादा है। और वादा है तो मेरा दावा भी है कि अब आप आगे से कोई भी फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? अब टेंशन बिल्कुल नहीं कि याद करना पड़ेगा यार। घर कौन सा है? 180 माइनस थीटा सेकेंड वाले घर में है, और सेकेंड वाले घर में बउआ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। ये पहले दिमाग बैठा लो तुम्हारा घर कौन सा है। जब तुम्हें घर मालूम चल जाएगा तो तुम लिख दोगे क्या कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये इवन है कि ऑड है। तो 90 इंटू 2 180 का मतलब 2, 90 इंटू 2 इवन है, मतलब नो चेंज, यानी साइन साइन रहेगा। अब क्या करते हैं बच्चे? 180 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले, यार कैसे याद होगा? 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले, 90 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले,
270 प्लस थीटा के 6 फार्मूले। भैया ये दुकान लगानी है क्या फार्मूलों की, एक बार में आपको आना है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट राउंड तुरंत कंप्लीट कर दे रहे। कैसे, अब हम बात करें आपसे, देखो सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा 10/270 प्लस थीटा ये क्या होना है, तो पहले आंख मूंद के आप बता दो कि भाई 270 है, 90 × 3 है, ऑड है कि इवन है भाई बताओ, ऑड है ना। 270 का मतलब 90 × 3 हुआ ना, 3 ऑड है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दो 10 चेंज टू कॉट, करेक्ट है कि नहीं। फिर घर पता करो, घर कौन सा है, तो देखो 270 प्लस थीटा चौथा घर है कि नहीं। ये देखो 270 प्लस थीटा, और चौथे घर में भैया 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, काम खत्म हो गया भाई। इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि चौथे घर में कौन पॉजिटिव है। चौथा घर भैया सी का है, सी का मतलब कॉस और सेक, तो इस घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और क्या है 10 है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, जो पूछा जाए वो बता दोगे। अभी थोड़ा ना कि मैं यहाँ पर टाइम पास करूँगा यार 6 इसके फॉर्मूले में लिखवाओ, फिर हम 6 इसके लिखवाओ, फिर 6 इसके, फिर 6 ऐसे हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं 8 9 10 10 6 60, और दुकान लिख दें, फार्मूलों की दुकान टेक्नोमेट्रिक, याद होगा नहीं। अब देखो जैसे हम आपसे कहें कि चलिए एक मैं लिखता हूँ सेक 360 माइनस थीटा। बड़े भाई सबसे पहले 360 90 × 4 4 इवन है कि ऑड, तो भाई इवन है, और इवन है तो सबसे पहले यहाँ पर सेक लिख दो। क्यों कि इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज। ऑड में चेंज क्या, साइन चेंज टू कॉस को साइन, 10 कॉट कॉट 10 सेक कॉस सेक कॉस सेक सेक, साइन कॉस कॉस साइन। बोलिए मेरे साथ, फील करिए, आपको लगेगा कि हम आपके साथ आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहे हो, मेरी क्लासमेट हैं। साइन कॉस कॉस साइन 10 कॉट कॉट 10 सेक कॉस एक कॉस एक सेक, किस में, ऑड में। इवन में नो चेंज, साइन साइन कॉस एक 10 10, इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज, साइन कॉस कॉस साइन 10 कॉट कॉट 10 सेक कॉस एक सेक। ओके, तो स्टूडेंट सेक 360 माइनस थीटा, तो ये इवन है तो सेक सेक में रहेगा। अब भाई घर पता करो, इसका घर कहाँ है, तो भाई 360 माइनस थीटा कहाँ पर है। अब ये याद नहीं करना है भाई, 360 यहाँ पर है, 360 माइनस थीटा यहाँ पर है, ये याद नहीं करना है। सोचो ना, देखो ये क्या है 0, ये क्या है 0, 90 180 270 360, तो 360 ये है, 360 माइनस थीटा चौथे घर में, ये यही 0 है, यही 360 है, 0 90 फिर 180 270 360, करेक्ट है कि नहीं। कोई पूछे 360 कहाँ पर है, ये 360 प्लस थीटा पहुँच गए ऊपर फर्स्ट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ में। क्लियर है कि नहीं, आनंद आ रहा है ना स्टूडेंट्स। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनेस्टी से। ठीक है, तो इसका घर कौन सा है, चौथा है। चौथे घर में सी का मतलब कॉस, और कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक और छोटा सा, अब बताओ भाई जल्दी से कमेंट में बताओ कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होना चाहिए। लिखो कमेंट में सब लोग, 10 सेकंड का समय दिया, लिखिए कमेंट में, देखें क्या आप लोग लिखते हो। चलिए अब हम देखिए आप लोगों ने लिखा उसका आंसर सही कि नहीं। पहली बात तो 90 प्लस थीटा 19 to 1 है, मतलब ऑड है, ऑड है तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इतना तो क्लियर है ना, यस और नो। इसके बाद दोस्त बस ये पता कर लो कि घर कौन सा है, तो भाई ये 90 प्लस थीटा नहीं सेकेंड में, सेकेंड में। अब इसको मत देख के बोलो सेकेंड फर्स्ट, मन में सोचो 90 प्लस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस,
तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको देखते हैं लल्ला, इसको ना देखना, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए इसको देखते हैं, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आंसर एक तरीके से समझो, है ना। तो क्वेश्चन देखेंगे ना, कॉस हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं ASTC के अकॉर्डिंग, करेक्ट है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से साइन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत बताइए। अगर यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा होता तो यहाँ पर प्लस होता, जैसे हम बोलते हैं आपसे साइन 90 प्लस थीटा, तो एक क्लियर हो गया कि यार साइन 90 प्लस थीटा है, 90 इंटू 1 है, साइन चेंज होगा कॉस में, क्लियर है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, भाई पॉजिटिव होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से दोस्त आप चाहें तो आपके पास 60 फार्मूले का पैकेज मैंने दिया इस वीडियो में, और आप हमसे जुड़े रहिए अभी 10 मिनट और इसमें। अब हम इसी को जर्नलाइज करने जा रहे हैं, फिर अब अलग से उसका वीडियो बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग कनेक्ट हैं, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ एक बात और, जैसे कोई पूछता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो मालूम है माइनस थीटा क्या है, घर कौन सा, चौथा माइनस थीटा का। जीरो के आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और जीरो के पीछे जाएंगे तो माइनस, चौथे घर, और चौथे घर में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। चौथे घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन एक बच्चे क्वेश्चन कहते हैं कि साइन साइन ही रहेगा, ये कैसे क्लियर हुआ भाई। साइन 90 इंटू 1 मतलब अगर ऑड होता है तो साइन कॉस में हो जाता है, इवन में साइन साइन रहता है, लेकिन यहाँ पर 90 कुछ है ही नहीं, तो माइनस थीटा को आप ऐसे समझ लो 90 इंटू 0 माइनस थीटा, 90 इंटू 0 0 0 माइनस थीटा माइनस थीटा, करेक्ट है। और 0 इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तरीके हैं जैसे बच्चों को आ जाए। अब कॉस माइनस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा होगा, कारण क्या है कि भाई चौथे घर में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और बात करें हम आपसे सेक माइनस थीटा की, ये भी सेक थीटा हो जाएगा। बात करें टेन माइनस थीटा की, तो ये भी माइनस टेन थीटा हो जाएगा, तो चौथे घर में टेन नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हमारा क्वाड्रेंट रूल ही है, लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत मेरे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग, आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसको रफ कर दें। अगर आपने इसको समझा है बहुत अच्छे तरीके से तो आपको तुरंत मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। मतलब यही है पूरा सिस्टम जो अब हम बताने जा रहे हैं, बस इसी को अब हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। जनरलाइज करने का मतलब है कि अब समझिएगा 0 90 180 270 360, फिर एक राउंड करेंगे 360 तो यहाँ पर 720 हो जाएगा, फिर 3 और एक राउंड करेंगे 360 का तो 720 प्लस 360, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले राउंड में 0, फिर एक राउंड कंप्लीट कर लिए क्या है 360, फिर 720, फिर 1080, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे बोल दें 90 इंटू 4n, और यहाँ पर n का मतलब है होल नंबर, मतलब ग्राउंड फ्लोर का मतलब जब चले नहीं तो n का मतलब 0 हो गया, तो 90 इंटू 0 0 हो गया। एक राउंड कंप्लीट कर लिया यानी एक चक्कर हो गया, 1 साइकिल कंप्लीट, तो 90 इंटू 4 इंटू मतलब n 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 90 इंटू 4 360 हो जाएगा। n बराबर 2 का मतलब 2 चक्कर हो गया, 2 चक्कर जब लगा लेंगे यहाँ पर तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 8 9 जा 720, मतलब 0 भी है 720। इस तरीके से आप राउंड लगाते रहिए। और अगर पीछे जाएंगे तो कंसीडर करेंगे -1,
तो यहाँ पर n जो है वो होल नंबर लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन अगर आप यही बात एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो सॉरी क्लॉकवाइज करने लगेंगे तो वही नेगेटिव हो जाता है। तो n यहाँ पर इंटीजर है और इसी 90 + 4n समझ रहे हैं ना, मतलब इसी बात को हम डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं। इसी में 90 ऐड कर देंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब 90 ऐड करेंगे प्लस 90 तो आप यहाँ आ जाएंगे, 90 कॉमन ले लेंगे तो 4n + 1 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे जब यहाँ पे और 90 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 4n + 2। आप चेक कर सकते हैं, जब n बराबर यहाँ 0 रखिए तो 0 + 2 2 2 × 90 180 आ रहा है ना। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 × 4n + 3। तो दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं ये हमने इस चार्ट को जनरलाइज कर दिया, यानी जो पहले हम 0 90 180 360 270 360 लिख रहे थे, अब हमने जनरलाइज कर दिया। यानी अब आप चाहे इतने चक्कर लगा लो, यहाँ पर हमेशा 90 × 4 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर 90 × 4 का मल्टीपल +1 4 का मल्टीपल +2 4 का मल्टीपल +3। लेकिन एक बात दोस्त जानकारी मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमेशा 90 का जो मल्टीपल होगा वो ऑड होगा, मतलब 4n + 3 ऑड नंबर है, 4n + 1 ये भी ऑड है और ये क्या है इवन करेक्ट है। प्लस होगा तो +θ होगा तो आगे आएंगे, इसमें अगर +θ होगा तो आगे आएंगे, -θ होगा तो पीछे जाएंगे, इसमें -θ होगा तो पीछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर -θ करते तो पीछे आगे जाएंगे तो +θ होगा, पीछे आएंगे तो -θ होगा। कॉन्सेप्ट वही है। जैसे अब देखो मज़ेदार क्या बात है, जैसे हमने कहीं पे लिखा 90 × 61 + θ, ये क्या हुआ। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझाया तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। बस आप लोग और जुड़े रहिए 10 मिनट और, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये 61 है तो सबसे पहले बात आँख मूंद करके यहाँ समझ लीजिए 90 का मल्टीप्लाई क्या है 61 का मतलब क्या है, ऑड है कि इवन है कि ऑड, तो वही है 61 ऑड नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे कॉस में, सोचना ही नहीं है। अब 61 को ब्रेक करो 4 के मल्टीपल में, तो 61 का मतलब हो गया 4 × 15 + 1 करेक्ट है, 4n + 1 यानी कहाँ पर आ गए आप यहाँ पर, करेक्ट है ओके। देखिए क्या है 90 × 4n + 1, देखो n से कोई लेना देना नहीं भाई, यहाँ पर n की जगह 15 हो या 50 हो 70 80 से मतलब नहीं। अगर 4 × 70 + 1 है तो यानी आप यहाँ खड़े हो, क्लियर है कि नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है 90 × 4n, n चाहे कुछ भी हो, मतलब n अगर 2 होगा तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 8 720 हो जाएगा, यानी आप 2 चक्कर लगा चुके हो, यही मतलब होगा। तो n का मतलब था राउंड कितने लगाए, लेकिन पोजीशन से कोई मतलब n से आपकी पोजीशन नहीं बदलेगी, बदलेगी तो रिमाइंडर से, समझते हो मेरी बात। यानी 4n + 1 यानी आप यहाँ खड़े हो यार, और 4n + 2 होते तो आप यहाँ खड़े होते। अगर यहाँ पर 62 होता तो दोस्त 4 × 15 + 2 यानी आप यहाँ खड़े होते। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर पता करो, रिमाइंडर 0 हो तो यहाँ हो, रिमाइंडर 1 हो तो यहाँ हो, रिमाइंडर 2 यहाँ, रिमाइंडर 3 यहाँ, रिमाइंडर 0 फिर यहाँ। भाई 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ 90 के बगल में जो भी लिखा हो उसको 4 से डिवाइड करिए। तो 61 को जब हम मतलब आपने इक्वलाइट डिवीजन लेम्मा मेथड पढ़ा है, तो उसमें किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, या तो रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, करेक्ट है। रिमाइंडर 1 भाई आप इसको डिवाइड करो 4 से तो 15 चौके 60, रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया, मतलब आप यहाँ खड़े हो। अब उसके आगे +θ यानी प्लस हो रहा है, यानी आप यहाँ आ गए। अब यहाँ पर यह साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, काम खत्म। एक और देखो, दिस इज 90 × 73 + 45,
हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो बड़े भाई 73 ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो पहली बात तो आँख मूंद करके यहाँ लिख दो cot 45 साइन 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा, ऐसे पढ़ो 1090 प्लस थीटा। मैं फिर से कह रहा हूँ 1090 प्लस थीटा। बस 90 के बगल वाला देख लो इवन है कि ऑड है। तो बड़े भाई ऑड है, 10 का मतलब कॉट हो गया ऑड में। 73 घर पता करना है, 73 को 4 से डिवाइड कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72, 418 जा है 18 चौक 72, रिमाइंडर कितना आया 1, यानी आप यहाँ पहुँच गए। और प्लस यानी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर बताओ भाई 10 क्या होता है? नेगेटिव। और cot 45 की वैल्यू 1। हाँ याद कर लो भाई, sin 45 cos 45 सब है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने हमसे कह दिया कि सर हमें sin 1830 की वैल्यू चाहिए। अब आप घबरा गए और 1830 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, इसको 90 से डिवाइड कर लो। जब 90 से डिवाइड करोगे, हम तो कर ले रहे हैं, आपको दिक्कत है तो 90 से डिवाइड कर लो आराम से। तो ये हो जाएगा 90 × 20 + 30। इस तरीके से फॉर्म लिख लो भाई। 90 × 20 करेंगे कितना आएगा? 1800, 1830 लिखा हुआ है। यानी आप इसको 90 से डिवाइड करो, इस फॉर्म में लिख लो। इस फॉर्म में तो लिख लेंगे ना, इतना तो आएगा ये। अरे भाई 90 से डिवाइड कर लो ऐसे 1830 को। करेक्ट है, एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। डिवाइड करो आता होगा आप लोगों को। तो ये क्या है 90 × 20, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर, इट विल बी 1830। अब यहाँ देख लो ऑड है कि इवन है? तो भाई 20 इवन नंबर है, तो यानी इसका मतलब ये साइन ही रहेगा। ऐसे पढ़ा करो sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटे क्या हो जाएगा? sin थीटे। बड़े भाई sin 90 प्लस थीटा, 90 के बगल में इवन है कि ऑड? इवन है। 20 इवन है, अगर इवन है तो साइन रहेगा। करेक्ट है। वही घर पता करना है तो 20 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंचे 20, 4 5 या 20, रिमाइंडर 0 आया, यानी तुम यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर। और उसके बाद उससे क्या हो रहा है? प्लस थीटा, यानी प्लस 30 ऊपर जा रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई सब पॉजिटिव होते हैं। फिर सुन लो 90 प्लस थीटा, 90 के बगल में इवन, तो साइन ही रहेगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा। आगे प्लस की माइनस, घर पता कर लो। 20 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आया, 4 पंचे 20, यानी रिमाइंडर 0 कहाँ पर होता है? यहाँ पर। फिर उसके आगे प्लस थीटा यानी प्लस 30 ऊपर आ गए। यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन पॉजिटिव। अगर यहीं पर माइनस लिखा होता है, यहाँ पर -30, यानी आप यहाँ से नीचे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। तो मेरी बात दोस्तों समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि क्वाड्रेंट रूल अच्छे से समझाएं हम आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्वाड्रेंट रूल समझ में आया होगा। और 11th के स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लग रहा हो तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स मुझे व्हाट्सअप करें। और भी कोई स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो उनके मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।